अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। तो जनाब आज किरण कुकोलॉजी के किचन में बन रहे हैं गोश्त और कीमे के बगैर लजीज नरगिसी कोफ्ते, जो कि हम बनाएंगे आलूओं के साथ। लेकिन ये टेस्ट और लज्जत में गोश्त और कीमे के नरगिसी कोफ्तों को भी पीछे छोड़ देंगे। तो ये मज़ेदार से आलू के नरगिसी कोफ्ते कैसे बनते हैं, आइए आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं जी आधा किलो आलू, जिनको मैंने बॉयल कर लिया था। अब मैं इनको करूँगी मैश। बड़े अच्छे से मैश करने हैं कि इसके अंदर कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको कीमे और गोश्त के बने हुए नरगिसी कोफ्तों से भी ज़्यादा लज्जत देंगे ये कोफ्ते। अच्छा जी, आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हमने इसमें डालने हैं बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मेरे पास है जी हरी मिर्चें 2 कटी हुई और चॉप किया हुआ प्याज 2 से 3 चम्मच वो डाल दिया है। अनारदाना डाला है 1 टेबलस्पून, बड़ा ही मज़ेदार इससे फ्लेवर आने वाला है। अनारदाने के साथ ढेर सारा डाल दीजिए हरा धनिया। नमक डाल दीजिए अपने टेस्ट के मुताबिक। और अब यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और साबुत धनिया भी हमने डाला है 1/2 टीस्पून। और यहाँ पर है जी चिली फ्लेक्स, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून शामिल किया है। अब इसमें जाएगा जी चाट मसाला चटपटे फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून और साबुत ज़ीरा। आपने देखा होगा मैंने पाउडर जो मसाले नहीं यूज़ किए बल्कि साबुत मसाले यूज़ किए हैं। यही इन कोफ्तों की असल जो है ना लज्जत है कि पाउडर के मसालों से वो टेस्ट नहीं आने वाला इन कोफ्तों का जो हम साबुत मसालों के साथ लेकर आने वाले हैं। तो जनाब सारे इंग्रेडिएंट्स कर लिए हैं मिक्स और हमारी ये हो गई है तैयार। अब हम करेंगे क्या करना है, इनको तैयार करना है। कोफ्तों को हमने लिए हैं बॉयल एग्स और हाथों को मैंने कर लिया है ग्रीस। अब हम लेंगे तकरीबन 2 चम्मच हम स्टफिंग का लेंगे, जो हमने आलूओं की स्टफिंग तैयार की है 2 चम्मच भर भर कर लेंगे और उसको बॉल बनाएंगे उसका दबा दबा कर, ताकि क्रैक्स ना हो। और हाथ पर प्रेस करके उसकी एक पतली सी हम टिक्की बना लेंगे। टिक्की पतली रखनी है आपने, मोटी नहीं रखनी। अब एक बॉयल एग पकड़ेंगे, उसको सेंटर में रखेंगे और जो है ना आलूओं का जो अमेज़ा हमने तैयार किया था उसको हम आहिस्ता आहिस्ता से दबाएंगे, प्रेस करेंगे और अंडे को उसके अंदर सील कर देंगे। तो ये बन गया है हमारा आलू का नरगिसी कोफ्ता। कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि ये जो है ना आलूओं से तैयार किए गए हैं। मैं एक और बनाकर आपको दिखाती हूँ आपकी आसानी और सहूलत के लिए, ताकि आपको मेरी रेसिपी रिवर्स ना करके देखनी पड़े। तो ये देखिए आलूओं की हमने टिक्की से बना ली है पतली सी और बॉयल एग उसके अंदर रखकर उसको बंद कर दिया है। आलू इसके अंदर जो है ना वो गुम हो गया है, हमने सील कर दिया है, आलू नज़र नहीं आना चाहिए। और ये क्रैक फ्री हमने बॉल बना लिया है और ये मज़ेदार सा हमारा नरगिसी कोफ्ता बनकर तैयार हो गया है आलूओं का। सारे हमने तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इनका सालन भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको एज अ स्नैक्स तैयार करूंगी, इनको फ्राई करूंगी, इनका सालन नहीं बनाऊंगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सालन बना सकते हैं। अब इसकी कोटिंग तैयार करनी है जी। एक एग ले लिया है मैंने और उसमें डाला है मैंने 2 चम्मच मैदे के डाले हैं और इसको हम थोड़ा सा नमक डाल के बीट कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। इसके अंदर कोई लम्स और गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। ये एक पेस्ट सा बना के अब थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। हमें इसको जो है ना थोड़ा सा पतला हमें ये चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, हमने लिक्विड फॉर्म में चाहिए। अब एक कोफ्ता पकड़ेंगे, उसको इस लिक्विड में हम डिप करेंगे, अच्छी तरह हर कोने तक पहुंच जाना चाहिए इसका लिक्विड। और बाद में इसको ले आएंगे हम मैदे की प्लेट में जी। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कर रही हूँ मैदा इस्तेमाल सादा। इसके अंदर कोई भी चीज़ मैंने नहीं डाली। ये इसके अंदर जो है ना क्रिस्पीपन लेके आएगा, बहुत खस्ता करारे और क्रिस्पी बनते हैं खुशक मैदे की जब हम कोटिंग करते हैं। तो इजाफी मैदा हमने झाड़ दिया है और ये देखिए प्यारा सा नरगिसी कोफ्ता हमारे पास बनके तैयार हो गया है। दूसरा भी हम इसी तरह तैयार करेंगे जनाब। जब ये आप इफ्तारी में ये बनाएंगे या सालन, ये इफ्तार मेन्यू दावत में आप मेहमानों के आगे रखेंगे तो मेहमान जज नहीं कर पाएंगे कि आपने ये आलूओं से तैयार किए हैं, क्योंकि ये लज्जत में गोश्त और कीमे के कोफ्तों को भी पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने छुपा दिया है अंडा उबला हुआ, जो इसकी अफादियत को 4 चांद लगा देगा। तो इसी तरह से सारी कोटिंग करके हमने अपने नरगिसी कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब इसको फ्राई करेंगे। इसको गर्म तेल में हमने डालना है और फ्लेम इसका मीडियम कर देना है। हमने इसको तब तक टच नहीं करना जब तक नीचे से ये गोल्डन ना हो जाए।
तो ये देखिए नीचे से गोल्डन लाइट सा कलर आ गया था, तो अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं ताकि ऊपर वाली साइड भी अच्छे से कुक हो जाए। आपने इनको बर्न नहीं करना, ना ही इसको डार्क कलर देना है, वरना ये दस्तरखान पे पड़े हुए अच्छे नहीं लगेंगे। आपने इनको प्यारा सा गोल्डन सुनहरा कलर देना है। जब हम किसी स्नैक्स का गोल्डन कलर ला के दस्तरखान पे रखते हैं ना, तो स्नैक्स की अफादियत भी बढ़ जाती है, दस्तरखान को चार चांद तो लगते ही हैं, आपके सुघड़ापे का भी लोगों को यकीन हो जाता है। तो ये हमने अपने कोफ्ते सारे निकाल लिए हैं। बड़ा ही प्यारा गोल्डन कलर जो हमें चाहिए था वो आ चुका है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप कोफ्तों की लुक देखिए, कोई भी इसको जज नहीं कर पाएगा कि इसके अंदर आलू और अंडा छुपा हुआ है। ये कीमे और गोश्त से नहीं बनाए गए हैं। बहुत ही मज़ेदार यमी रेसिपी है, रमज़ान के हवाले से बेस्ट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को जनाब सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ। और अब देख लीजिए इसके अंदर की लुक, ये मैंने एक काट कर दिखाया है। माशाल्लाह दिल थाम कर देखिए, अंदर से देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। जितनी भी तारीफ़ें की जाए कम है, ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। बड़ी ही यूनिक और सस्ती रेसिपी है। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।